हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 9 का हल। प्रश्न संख्या 9 में कहता है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समलंब क्या है। तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म क्या हो, समानांतर हो, तो वो जो है चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ABCD एक समलंब है, तो हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया है और इसमें बताया गया है कि AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है। तो हम प्रश्न के अनुसार नामांकित करेंगे इसको ABCD। यहाँ से हम देखें तो AB भुजा DC भुजा के समानांतर हम यहाँ इसमें लिए हैं। तो AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर प्रश्न में भी कहा गया है, उस अनुसार से AB भुजा जो है DC भुजा के समानांतर यहाँ से हुआ। अब कह रहा है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब आइए इसके विकर्ण को हम खींचते हैं। इस चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD हैं जिसे हमने मिला दिए हैं और ये परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये बिंदु जो है जहाँ पे कट कर रहे हैं, इस बिंदु का नाम क्या है, O है। तो वो हम लिख देंगे। तो अब कह रहा है कि दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उस प्रकार से हमने एक फिगर बनाए। तो फिगर के अनुसार जिसे से हम फिगर को रचना किए हैं उस अनुसार से हमें एक कथन लिख लेना है। तो लिखते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC दिया हुआ है तथा इसके विकर्ण AC और कौन सा है, BD। AC तथा BD एक दूसरे को वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि AO बटे BO जो है CO बटे DO के बराबर है। तो जो प्रश्न में हम जिस प्रकार से चित्र की रचना किए थे उस अनुसार से हमें लिख लिए कथन। तो अब आएंगे आगे, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें कि AO बटे BO जो है CO बटे DO के बराबर है। ठीक है। अब हमें इसमें कुछ बनावट करना है। तो बनावट में क्या करना है कि एक रेखा खींचना है जो कि AB भुजा के समानांतर हो। तो आइए उस रेखा को खींचते हैं। और वो रेखा जो है हमें क्या, कहाँ से खींचना है, बिंदु O से खींचना है। तो बिंदु O से हम एक रेखा खींचेंगे। तो आइए खींचते हैं। तो इस प्रकार से हम खींचेंगे, रचना कर रहे हैं। तो इस भुजा के समानांतर हम इस भुजा को खींच लिए बिंदु O से। अब इसे नामांकित कर देते हैं बिंदु E से। तो चूंकि हम AB भुजा के समानांतर EO खींचे हैं तो EO भुजा जो है DC भुजा के भी समानांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB भुजा जो है हमारा DC भुजा के समानांतर है। ऐसा प्रश्न में पहले दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो आइए अब बनावट जो किए हैं उसे हम लिखेंगे रचना में। रचना क्या किए हैं कि बिंदु O से EO समानांतर AB खींचा है ना। इसलिए EO भुजा जो है किसके समानांतर हो जाएगा, DC भुजा के भी समानांतर होगा। क्यों? चूंकि AB समानांतर DC है। ठीक है, ऐसा हमें लिख देना ब्रैकेट में। चूंकि AB समानांतर DC है इसलिए AB भुजा जो है EO भुजा के भी समानांतर है, इसलिए EO भुजा जो है DC भुजा के भी समानांतर होगा। तो अब आ जाएंगे हम प्रमाण में। हमें प्रमाण में क्या लिखना है, सबसे पहले आएंगे हम त्रिभुज DAB में। ठीक है, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज DAB में। तो त्रिभुज DAB को ध्यान से हम देखें तो इसमें AB भुजा के समानांतर हमने EO भुजा खींचा था। ठीक है, तो अब ये हमारा थेल्स प्रमेय पे आएगा और थेल्स प्रमेय से हम इसके भुजाओं को अनुपातिक लिख सकते हैं। तो आइए लिखेंगे त्रिभुज DAB में क्या है, EO भुजा जो है AB भुजा के समानांतर है। EO भुजा AB भुजा के समानांतर है। तो EO समानांतर AB, इसलिए इसके भुजाएं अनुपातिक होगी। यानी हम लिख सकते हैं DE बटे EA
DE बटे EA और बराबर क्या लिख सकते हैं कि DO बटे OB। DO बटे OB किससे लिख सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से। दोनों एक ही कथन है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। और यदि आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्हें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख करके उस वीडियो को ध्यान से देख के थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। तो ये अनुपात जो हमें मिला DE बटे EA और बटे बराबर DO बटे OB। अब इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, अब वापस आ जाएंगे हम समीकरण दूसरे त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज ADC में जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज ADC में DC भुजा जो है EO भुजा के समानांतर है। यहाँ देख सकते हैं EO भुजा जो है DC भुजा के समानांतर है। क्यों? क्योंकि AB जो है DC के समानांतर था और AB के समानांतर हमने EO खींचा था। तो यहाँ से DC भुजा जो है EO भुजा के समानांतर है, तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय हमारा लगेगा और भुजाएं क्या हो जाएगी? अनुपातिक हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज ADC में क्या दिया हुआ है कि EO भुजा जो है समानांतर है DC भुजा के। ठीक है, इसलिए अनुपात यहाँ से हम लिख सकते हैं EA बटे DED या DE बटे EA, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से लिखते हैं DE बटे EA बराबर OC बटे OA। ठीक है, इधर से अनुपात लिखें। यदि त्रिभुज में ऐसा है, आप देख रहे होंगे, इधर से हमें अनुपात लिखें, इधर का अनुपात इधर के बराबर करें, इस आधार से, मतलब कि ये 2 है 3 है और ये भी 2 है 3 है। ठीक है, तो 2/3 बराबर 2/3 करें या 3/2 बराबर 3/2 करें। मतलब अनुपात इधर से लिखने के लिए स्टार्ट करें या हम इस तरफ से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों क्या होगा? बराबर होगा, यहाँ भी दोनों बराबर ही होगा। यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ 2/3, 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम अनुपात इस तरफ से लिखते हैं DE बटे EA। तो इसलिए DE बटे EA बराबर लिखेंगे CO बटे OA, CO बटे OA। ठीक है, किस प्रमेय से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो DE बटा EA और DE बटा EA दोनों समीकरण में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से DO बटे OB बराबर CO बटे OA हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा? DO बटे OB बराबर CO बटे OA। तो ये अनुपात आया, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? जरा एक बार देखें ध्यान से। सिद्ध हमें करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो इसे हम लिखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे हम चलेंगे। AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब आ जाते हैं वापस अपने स्थान पे। तो यहाँ AO बटे BO बराबर CO बटे DO हमें सिद्ध करना है, लेकिन अनुपात में आया हमारा DO बटे BO OB और बराबर CO बटे OA। तो जैसा जैसा इसमें AO है, BO है और यहाँ पे OA है, OB है, तो जिस प्रकार से इसमें नामांकित है भुजाओं का अनुपात है ना, भुजाओं की लंबाई को अनुपातिक जिस प्रकार से किया गया है, मतलब इसमें सभी में क्या किया है? A B C D को आगे रखा है और O को क्या किया है? लास्ट में रखा है। तो इस प्रकार से हम पहले इसको रख लेते हैं। तो DO बटे OB है, तो DO या DO बटे BO लिख लेते हैं इसको। ठीक है, बराबर CO बटे AO लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस भुजा की लंबाई जो है, या हम AO से इसको दर्शाएं या OA से दर्शाएं, रहेगा तो दोनों सेम ही लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने से, ताकि हमारा सिद्ध जो है जो करने का है वो सेम आ जाए। तो DO बटे BO बराबर CO बटे OA आया। अभी भी हमारा अनुपात क्या हो रहा है? मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का स्थान क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इस DO और AO को गुणा करेंगे और CO और BO को गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से समीकरण को हल करेंगे तो DO और गुणे AO हो जाएगा, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा CO और गुणे BO। क्लियर है? अब यहाँ से हमारा जो सिद्ध करना है उसमें हर में क्या है? पहले में BO है,
तो इधर एओ को दोनों को छोड़ते हैं और बीओ को इस तरफ लेके आते हैं, तो डीओ और गुने हो जाएगा एओ, ठीक है, अब बटा में बीओ, क्लियर है, और बराबर इधर बच गया सीओ, ठीक है। अब डीओ इधर गुना में है, तो डीओ हमारा दूसरे में क्या है, हर में, तो डीओ को इधर लेके जाएंगे तो क्या चला जाएगा भाग में, यानी एओ बटे बीओ इधर बच गया, और डीओ इधर गुना में, तो सीओ के नीचे आ गया क्या, डीओ, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। तो ये हम इतना प्रोसेस जो किए सिर्फ आपको समझने के लिए किए हैं। तो आप सीधा यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जो अनुपात आया, तो इसके बाद आप सीधा अनुपात लिख सकते हैं, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। मतलब इन दोनों का स्थान क्या कर देना है, ट्रांसफर करके सीधा लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन सही होगा, गलत नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 9 को बखूबी समझे होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।